आज भी लगातार ये पूछताछ जारी थी और आखिरकार एनसीबी की ओर से रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हितेन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हितेन, आखिरकार रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, 4:30 बजे मेडिकल करवाया जाएगा और मामले को लेकर क्या अपडेट हितेन? देखिए, बीते 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती से एनसीबी जो है लगातार पूछताछ कर रही थी और बीते 2 दिनों में देखने मिला कि रिया ने लगातार अपने बयान जो है वो ड्रग्स के मामले में बयान बदलती नजर आ रही थी और सुशांत पर आरोप लगा रही थी कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स मंगा रही थी। लेकिन आज जैसे ही एनसीबी ने आमने सामने बिठाकर पूरा सामना करवाया सभी आरोपियों से, चाहे वो सोविक हो, दीपेश सावंत हो या फिर अन्य जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए, उन सबके सामने बिठाकर जब आमना सामना करवा के पूछताछ की, उस दौरान रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में कबूल किया कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी, वो भी इन्वॉल्व थी और वो कई बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों के लिए भी वो जो है ड्रग्स मंगाती थी। हालांकि 25 लोगों का नाम सामने आ रहा है कि 25 लोगों तो उससे भी एनसीबी जो है आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले में। उसके बाद अब हिरासत में ले लिया गया है, एक आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी होनी बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कागजी वर्क जो है रिया की गिरफ्तारी का वो इस वक्त चल रहा है। 4:30 बजे तक हो सकता है कि थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी होने के बाद ही रिया को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार दिखाकर उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे का वक्त मिलता है किसी भी एक्यूज्ड को अगर गिरफ्तार करते हैं तो मेडिकल करवाने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे, यानी कि कल मुंबई की किला कोर्ट में रिया को पेश किया जाएगा और वहाँ ज्यादा से ज्यादा कस्टडी लेकर उससे आगे की पूछताछ जो वो शुरू कर सकती है एनसीबी। हालांकि अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, कागजी कार्रवाई पूरी होकर मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद भी लगातार इंटरोगेशन जो है वो रिया का चलता रहेगा, पूछताछ जो है लगातार चलती रहेगी और भी कई खुलासे जो है रिया हो सकती है, कर सकती है। इसमें रिया के अलावा और कौन कौन मिला हुआ था ये भी जो है कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए एक जांच का जो है अब जांच का सवाल जो है बना हुआ है कि रिया आखिरकार खुद के लिए तो ड्रग्स जब लेती थी तो अपने साथ साथ और किन किन लोगों के लिए वो ड्रग्स जो है मंगाती थी, ये भी एनसीबी के लिए अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल हितेन, देखिए आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि रिया की ओर से खुलासा किया गया है कि वो सुशांत के लिए भी ड्रग्स मंगवाती थी और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। लेकिन देखिए ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि जिन 25 लोगों के नाम शामिल है उनमें सुशांत के भी बहुत करीबी है। इसके लिए कोई जानकारी हितेन आपको मिल पा रही है क्या? देखिए, जिन 25 लोगों से एनसीबी ने मन बना लिया है पूछताछ करने का, उनमें अगर बात करें तो सोविक ने जो है 19 नाम सबसे पहले तो कंफर्म किए थे, जिसमें बॉलीवुड के कई ऐसी हस्तियां थी जिनका नाम सामने आया था, जिनके लिए सोविक और दीपेश सावंत मिलके ड्रग्स जो है उनके लिए मंगाते थे और उन्हें देते थे। और दूसरी बात ये है कि रिया से जब आज पूछताछ हो रही है उसमें 25 नाम पता चले। तो मुंबई, हालांकि अभी एनसीबी पूरी तरह से खुलकर कुछ सामने नहीं रख रही है। एनसीबी जो सोर्सेज है उनका कहना है कि बॉलीवुड की कई हस्तियां भी है, इसमें सुशांत के कई करीबी भी हैं, इसमें रिया और सोविक चक्रवर्ती के भी कई करीबी हैं और कई अन्य लोग भी जो है वो इस पूरे मामले में इनके नाम सामने आए हैं। हो सकता है कि और सख्ती से पूछताछ करे तो कुछ और बड़े नामों के खुलासे भी जो है वो रिया एनसीबी के सामने कर दे, जिससे ये पूरा का पूरा केस जो है और एक नया मोड़ जो है ले सकता है। हालांकि रिया ने किन किन व्यक्ति के नाम लिए हैं इसमें अभी तक सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कुछ हस्तियां हैं, सेलिब्रिटी है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके करीबी थे, चाहे वो सोविक और रिया के हो या फिर सुशांत के हो। इन सबके लिए ये लोग ड्रग्स जो है वो अरेंज करते थे, ड्रग्स मंगाते थे। किन ड्रग्स पेडलरों के कांटेक्ट में थे वो सभी के नाम में जो है इनसे लिए गए हैं। हितेन, देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको कानूनी प्रावधानों के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए कि अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जानकारी सामने है कि 4:30 बजे मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है ये मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक पहुंचा दें कि उसके बाद क्या किया जाएगा, चूंकि कोरोना टेस्ट भी होना है तो उस रिपोर्ट का भी वेट किया जाएगा।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर कोरोना काल चल रहा है, तो जब गिरफ्तार कर रहे हैं तो कोरोना टेस्ट जो है हर आरोपी का करना जरूरी होता है। उसी के तहत पहले तो पूरा मेडिकल किया जाएगा कि मेडिकली किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो है या नहीं। उसके बाद कोरोना टेस्ट भी, एंटीजन टेस्ट भी जो है वो करवाया जाएगा और उसके बाद जो है रिया को वापस एनसीबी मुख्यालय लाया जाएगा। वहाँ जो इंटरोगेशन चल रही है आमने सामने बिठाकर, वो इंटरोगेशन इसी तरह चलती रहेगी। अन्य जो पेडलर्स है उनके सामने, जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनके सामने भी रिया को बिठाया जाएगा, उनके सामने भी पूछताछ की जाएगी और सारे सबूत जो इकट्ठा किए जाएंगे। उसके बाद अन्य कुछ नाम अगर रिया खुलासे करती है तो उन ड्रग्स पेडलर को खोजने के लिए भी छापेमारी जो है एनसीबी की अलग टीम शुरू कर देगी कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी जानकारी जो है एनसीबी अब रिया से लेगी। उसके अलावा जिन लोगों के लिए रिया ड्रग्स मंगाती थी, अपने अलावा सोविक के अलावा किन लोगों के लिए मंगाती थी, उन्हें भी जो है एनसीबी उनका भी लिस्ट जो है तैयार करेगी, उन्हें भी जो है समन भेजा जाएगा, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि आधिकारिक तौर पर अभी भी एनसीबी ने पुष्टि नहीं की है। 4:30 बजे तक का वक्त है, 4:30 बजे तक कागजी कार्रवाई पूरी करके ही एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद ये सब पूरा प्रोसीजर जो है उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद उससे इंटरोगेशन चलेगा, क्योंकि जिस समय अगर गिरफ्तारी होती है उसके ठीक 24 घंटे बाद आपको वक्त मिलता है, 24 घंटे का वक्त मिलता है कि उसके 24 घंटे के भीतर आपको किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है। यानी अगर 4:30 बजे अगर आज गिरफ्तारी होती है, अगर आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाता है 4:30 बजे रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कल शाम 4:30 बजे तक का वक्त होगा एनसीबी के पास। वो इसी तरह इंटरोगेशन करती रहेगी, छानबीन करती रहेगी और कल शाम 4:30 बजे के पहले उसे कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। हालांकि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में मुंबई की जिला कोर्ट में अनुमन, चाहे एनसीबी हो या फिर सीबीआई हो या क्राइम ब्रांच की टीम हो, ये हाई प्रोफाइल केसेस में दोपहर में 1 से 3 के बीच में ही आरोपी को ले जाते हैं, ताकि उस वक्त जो है कोर्ट में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है। इसीलिए रिया को कल जो है कोर्ट में जब पेश किया जाएगा वो समय दोपहर का 1 से 3 के बीच का ही होगा। जी हितेन, कानूनी तौर पर तो आपने पूरी जानकारी दे दी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन आप इस बात को भी समझना जरूरी होगा कि चूंकि मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर उठाए गए। लौटेंगे आपके पास हितेन, लेकिन एक बड़ी जानकारी दर्शकों को करना है। गिरफ्तारी हो रही है, कागजी कार्रवाई जो है गिरफ्तारी को लेकर के वो अंदर चल रही है। एनसीबी का दफ्तर में आपको दिखा दूं, हलचल तेज हो गई है। जो सेक्शंस लगाए जाएंगे रिया के ऊपर, वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, किस तरह के सेक्शंस लगाए जाएंगे, उसको लेकर के अंदर कागजी कार्रवाई चल रही है। इंटरोगेशन का आखिरी चरण, यानी कि लास्ट इंटरोगेशन था जो रिया चक्रवर्ती से किया गया। कल उन्होंने ड्रग्स जो चार्ट से उसको कबूला, वो ड्रग्स लेती हैं इस बात को कबूला, लेकिन आज जो उनका जो टैबलेट है, उनका जो फोन है, उससे जो पिक्चर्स बरामद हुई, उससे जो पिक्चर्स मिली, उससे उन्होंने ये बात कबूल की कि वो हाउस पार्टी में, बॉलीवुड की पार्टी में जितने लोग नजर आ रहे तस्वीरों में, वो सब ड्रग्स लेते, वो पार्टीज में सब लोग को ड्रग्स दिया जाता था। मैं खुद सुशांत को ड्रग्स देती थी, ये सब लोग ड्रग्स लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स दी जाती थी, बाद में हम रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स लेते थे। ये तमाम ड्रग्स को लेके जो एंगल है, रिया ने कन्फेस किया है और ये कन्फेशन ही सबसे बड़ी बात है, जिसको शुरू से ही एनसीबी उगलवाने की कोशिश करी थी रिया चक्रवर्ती से। 2 दिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन आज जो चीजें हैं, बिल्कुल गोलमोल उन्होंने जवाब दिए, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और सोर्स खत्म हो चुका है, चूंकि लगातार पूछताछ जारी थी और 8 घंटे की जब पूछताछ होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फहरिस्त वो होगी सवालों की, कि सवाल पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं बाद में रिया चक्रवर्ती जब फंसती हुई नजर आई तो उन्होंने कबूल लिया कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ड्रग्स मंगवाती थी, और साथ ही कई ऐसे लोगों के नाम लिए हैं जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं और बॉलीवुड के लिए ड्रग्स की बात सामने आई है। और इसीलिए एनसीबी की ओर से यह भी कहा गया है कि 25 लोगों की ऐसी फहरिस्त बनाई गई है जिन्हें अब समन भेजा जाएगा। बताई है, साथ साथ उन्होंने ये भी बात कबूली है कि मैं ड्रग्स लेती थी। हालांकि शुरुआत में वो कह रही थी कि मैं कभी कदार ड्रग्स लेती थी, लेकिन बाद में इंटरोगेशन में जब उनको ग्रिल किया गया सख्ती से, तब उन्होंने ये बात कही कि नहीं, मैं ड्रग्स लेती थी और मैं सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। ये दोनों ही बात उन्होंने कबूल की है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा ड्रग नेक्सस को लेकर के ठीक है, बिल्कुल लौटेंगे।